हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड की तरफ से जो 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका गणित का सेट 1 को हम लोग करेंगे। बच्चों, ये आप लोग का जो मॉडल पेपर है पूरे के पूरे तरह ऑफिशियल है। बच्चों, ये आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है। बच्चों, इस सेट में आप लोग का 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और 40 क्वेश्चन को हम लोग पूरा इजी तरीका से, पूरा इजी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरे समझने का प्रयास करें। यहाँ पे रट्टा नहीं मारना बच्चों, समझना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसको बच्चों, जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं। जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो बताओ, √23 ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है बच्चों, ठीक है। जो भी अंडर रूट में लग जाए और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो, ये वाला परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, तो ये भी जो होगा बच्चों, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो भी संख्या है पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है। ये बार बार जो है अंक चेंज हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 0.0100 आ रहा है, फिर 1 0 0 0 3 बार आ जा रहा है, फिर इस तरीके से 0 0 4 बार आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, डॉट 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 बार बार आते जा रहा है। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है बच्चों, ये है ना। तो इसका कौन सी नंबर भी कट गया। अब आते हैं डी नंबर में। डी परिमेय संख्या है कि नहीं है, बोलेंगे सर अंडर रूट में बोले थे तो ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए। नहीं बाबू, ये √225 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाता है हमारा 15। कितना आ जाता है, 15। 225 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 15। तो बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। बिल्कुल, 15 एक परिमेय संख्या है, चूंकि 15 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं और ये हम लोग लिख दिए P बटा Q के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका डी जो होगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल में देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच स्थित। तो कौन सा संख्या है बच्चों की 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच अगर हम लोग संख्या देखें बच्चों तो क्या क्या हो सकता है बताना। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, मतलब इस तरीके से 3 दशमलव समथिंग होना चाहिए, ठीक है। 3 और 4 के बीच क्या क्या संख्या हो सकती है, 3.1, 3.2, 3.4, 3.12, 3.45, मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी होना चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ए नंबर में क्या देगा, 7/2। क्या लिखा हुआ है, 7/2। और इसका जब वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो कितना आ जाता है, 2 तिया 6, 3.5। कितना आ जा रहा है, 3.5। इसका जो वैल्यू निकल जा रहा है आपका 3.5। अच्छा, 7/5 का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 7/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 को 5 से, तो 5 6 5, 1.5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 1.5 आ जाएगा। 5 आएगा या 4 आएगा, 4 आएगा मे बी, हाँ। 7 का 7, यहाँ 2 बचा, 5 का 5 और यहाँ 2 बचा, तो 5 चौके 20, ठीक है। 1.4 आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 को 2 तो 1.5 आ जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा। अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, बताना हमको। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है यही होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया, 3 और 4 के बीच क्या हो सकती है, तो 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 इस तरीके का आ सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बच्चों राइट हो जाएगा। बाकी अब देखिए कहीं पे भी आ रहा है 3 दशमलव समथिंग, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 3 और 4 के बीच, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर रहता 2 और 3 के बीच तो 2 दशमलव कुछ आना चाहिए, ठीक है। जो भी ऑप्शन होना चाहिए वो 2 दशमलव कुछ आना चाहिए, तब आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग थर्ड नंबर में। क्या लिखा हुआ है, √5, √2, √5, √2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, मतलब कि ये एक फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो ए के जगह में कितना है, √5, तो √5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर कितना है, माइनस, फिर बी का स्क्वायर बोल रहा है, तो बी कितना है बच्चों यहाँ पे, √2, तो √2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 आएगा, क्या आएगा, ओनली 5। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2 आएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना बात, √2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ
कि अंडर रूट 2 दो बार गुना करो, और जब भी इस तरीके से भी रहा बच्चों अंडर रूट 2 तो ओनली 2, अंडर रूट 5 ओनली 5, ठीक है। हाँ, तो इसका जो हो जाएगा बच्चों कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर किए हम तो 5 आ गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर किए तो 2 आ गया। तो अब हमारे पास आ गया 5 में से 2 गया तो 3 बचा, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन कहाँ पे है 3, तो ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लो अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। क्या लिखा हुआ है, हाँ 32 में लिखा हुआ है 2/5, ठीक है। 32 के पावर में लिखा हुआ है 2/5, ठीक है। अब बोल रहा है इसका सॉल्व करें, ठीक है, इसके बराबर कितना होगा। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। बोले सर कैसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, 32 को तोड़ो ना दो इस तरीके से, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना ठो दो आ रहा है, 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, 32 को हम लोग लिख दिए 2 का पावर 5, 32 को लिख दिए 2 का पावर 5, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ था 2/5, ठीक है, कितना लिखा हुआ था 2/5। अब हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू, ये इंटू में होता है ना, जब यहाँ पे ब्रैकेट है तो इंटू, तो 2/5, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन कहाँ पे है 4, देख लो, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ चलिए, फिर उसके बाद आप लोग खुद से एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लेना, यहाँ समझ लो अच्छा से, वहाँ ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। फिर नहीं समझ में आता फिर से वीडियो को ये करके देखना, ठीक है, रिपीट करके। इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, ठीक है, तो बहुपद नहीं है पूछ रहा है। तो बहुपद उसे बोलते बच्चों जो कि जितना भी चर होता है ना, चर में क्या क्या आता है, एक्स वाई जेड ABCD ये सब चर आता है, जितना भी चर रहा समीकरण में, सभी चर के पावर में जो है क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या। पावर के जगह में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। माइनस नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से ना, हाँ, तो 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखिए चर यहाँ पे कौन कौन सा है, एक x है और यहाँ पे भी x है, और इसके पावर में देखो 2 है, हाँ पूर्ण संख्या है, चलो सही है। अब यहाँ पे भी x है बच्चों, अरे x के पावर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है ना। चलो तो ये सही है, यहाँ तक के ये पूर्ण संख्या है, बहुपद है। यहाँ दूसरा में आ जाओ, यहाँ पे चर क्या क्या नजर आ रहा है आपको, बड़ा कर लो थोड़ा सा, हाँ चर क्या है, x है और y है, ठीक है। अब x के पावर में कितना है 1 है, y के पावर में कितना है 1 है। अब दोनों चर के पावर में क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, होल नंबर, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है। जो भी चर है इसका पावर में क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये भी, चलो ये भी बहुपद है। चलो तीसरे नंबर में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, ठीक है। ध्यान से देखना, x के पावर में 1 है, चलो यहाँ तक के बहुपद ठीक है। y के पावर में 1 है क्या, चलो चेक करते हैं। तो y के पावर में 1 नहीं है, क्यों, देखो एक बार ध्यान से, x लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है, ये बटा है बच्चों, ठीक है। तो 5 बटा कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और प्लस 105 हो जाएगा। बोलेंगे सर इसके पावर में भी तो 1 है, अरे नहीं बाबू, इसको ऊपर ले जाओ ना, समीकरण पहले बनाओ ना। तो समीकरण करेंगे तो x प्लस ये 5 का 5 हो जाएगा, और ये जब y को जब ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो ये y का पावर में जो 1 है ये माइनस में 1 हो जाएगा। अब किस में हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अब बताओ, किसी भी चर के पावर में अगर -1 रहे, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं रहे, तो वो क्या बहुपद होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। जब भी किसी चर के पावर में पूर्ण संख्या नहीं रहे तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है क्या, ये नहीं है, पूर्ण संख्या 0 स्टार्ट होता है, हमारे पास कितना है -1, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डी नंबर में x है और y है और z है, सभी के पावर में क्या है छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ, 1 पावर छुपा हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्लियर से अब
अब कभी नहीं बोलिएगा कि बहुपद वाला नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, अब आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बस एक ही चीज़ याद रखना, पूर्ण संख्या होना चाहिए, कितना भी चार, जितना भी चर है उसमें पूर्ण संख्या होना चाहिए। हाँ, बहुपद, बहुपद x माइनस टू का शून्याक कौन है, ठीक है। तो x माइनस टू का शून्याक, जब भी शून्याक निकालने बोला तो क्या करना है बच्चों, जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसके बराबर में आपको जीरो लिख देना है, उसके बराबर में क्या कर देना है, जीरो लिख देना है। अब देखो यहाँ पे x को यहीं पे रहने देना, और ये टू जो है नंबर के साइड चले जाएगा, जीरो साइड चला जाएगा, तो ये माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में टू आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, प्लस में टू आ जाएगा। तो देख लो ऑप्शन कहाँ है, एक्स, तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो x बराबर टू, राइट आंसर। चलो सी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर में। बहुपद 5x³ प्लस 4x का पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात है। देखो जब भी घात पूछे बच्चों तो पावर, पावर को, पावर जितना बड़ा पावर है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखो सबसे बड़ा पावर यहाँ क्या आ रहा है, नज़र, तीन तो तीन है, चार है पावर में और एक है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, चार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, चार, ठीक है। जब भी घात पूछे तो सबसे बड़ा पावर लिखना है, क्या लिखना है, सबसे बड़ा पावर को लिखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर में। यदि बहुपद px दिया हुआ है, x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहा बच्चों, तो शेषफल का मान कैसे निकलेगा, ध्यान देना, ये शेषफल प्रमेय विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जो समीकरण दिया हुआ उसको हम लोग लिखेंगे पहले, एक मिनट ना, समीकरण कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है ना। हाँ चलिए ठीक है। अब यहाँ पे किससे विभाजित करने बोल रहा है, x प्लस 1 से, ठीक है। तो क्या करना है, x प्लस 1 का पहले शून्याक ज्ञात कर लेना है। तो शून्याक ज्ञात करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, -1, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब निकल गया तो जितना भी यहाँ पे x दिख रहा है, जितना भी यहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी x है तो -1 पुट करेंगे यहाँ पे, -1 का क्यूब, फिर प्लस देंगे, फिर एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस, फिर एक्स है दिया हुआ तो फिर -1 लिखेंगे, फिर +1, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक के बैठा दिए। अब देखो -1 का क्यूब करेंगे बच्चों तो -1 ही आएगा, याद रखना, ठीक है। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। चलो इधर आते हैं हम लोग, प्लस में आ जाएंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 1 ओनली आएगा, ठीक है। चूंकि आप ध्यान रखना कि जब माइनस साइन रहता है और यहाँ पे सम संख्या, विषम संख्या होता है तो माइनस आता है, और सम संख्या होता है तो प्लस होता है। चलो यहाँ पे अब देखो माइनस प्लस माइनस -1, फिर +1। अब देखो ये माइनस में 1 और प्लस में 1 खत्म, माइनस में 1 +1 खत्म, तो क्या बचा बच्चों, 0 बचा, यानी कि ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, इसकी शेषफल क्या बचेगी बच्चों, 0 होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतना, ठीक है, उतार लेना कॉपी में अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है। जब भी एक्स अक्ष बोला, क्या बोला बच्चों, एक्स अक्ष बोला तो वाई को क्या कर देना, 0, आंख बंद करके वाई को 0 मान लेना, ठीक है। अब देखो अगर आप समीकरण लिखते हो, ठीक है, जब भी समीकरण लिखते हो तो वाई का मान ऑलवेज 0 होगा, ठीक है, वाई का मान ऑलवेज 0, तो एक्स अक्ष पर रहेगा तो x, 0, ठीक है। तो x कॉमा कहाँ 0 है, ऑप्शन नंबर सी में, y का मान 0 हो ही गया और x के जगह में x हो जाएगा, ठीक है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, 0। चलिए मूल बिंदु का निर्देशांक, लॉलीपॉप सवाल बच्चों, लॉलीपॉप सवाल, ठीक है, लॉलीपॉप सवाल है, क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 है ना, 0, 0, ठीक है। ये मूल बिंदु क्या होता है बच्चों, ठीक है, एक होता है कार्तीय तल, ठीक है, क्या होता है, कार्तीय तल, इस तरीके से, ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो कभी पढ़ते नहीं हैं है ना, जो पढ़ते हैं उनको तो पता होगा कार्तीय तल के बारे में। तो ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, बीच वाला बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 और 0 होता है, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर सवाल में।
हाँ, क्या लिखा हुआ है, बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। तो कार्तीय तल पहले छाप लो, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0-7 जो है कहाँ कार्तीय तल में स्थित है। तो एक्स का मान 0 बोल रहा है, तो एक्स का मान क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है बच्चों। ठीक है, और y का मान 7 बोल रहा है। तो x का मान 0 तो यहीं पे रह गया, और y का मान -7 मतलब कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बिंदु बनेगा। ठीक है, -7 -1 -2 मान लो कि यहाँ बिंदु बनेगा। तो किस अक्ष पर बन रहा है, y अक्ष पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक और ट्रिक है बच्चों, इसको भी याद रखना, जब भी 0-1 कार्तीय तल कहाँ स्थित बोलेगा, तो x का मान जब 0 बोल देगा ना, तो ये y अक्ष पर होगा। कहाँ पर होगा, y अक्ष पर। और जब यहाँ पे y का मान 0 रहता है, जैसे मान लो रहता -7 और 0 रहता, तो ये हमेशा जो बनता बच्चों x अक्ष पर बनता। ठीक है, ये सब याद कर सकते हैं आप ट्रिक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, x का मान दिया हुआ, y का मान दिया हुआ है। ठीक है, x का मान दिया हुआ है, ऊपर बनाते हैं इसको हम लोग। ठीक है, हाँ 12 नंबर देखो, x का मान दिया हुआ है 1 और y का मान दिया हुआ है 2। ठीक है, इस समीकरण दिया हुआ है और k का मान निकालना है। तो समीकरण क्या दिया हुआ बच्चों, 3x + 2y = k, यही दिया हुआ है ना। चलो x के जगह में हम लोग x का मान पुट करेंगे, 3 का 3 लिख देंगे, x का मान कितना दिया हुआ 1, तो 1 हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, +2 और y का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 पुट कर देंगे बराबर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं k। तो 3 × 3 + 2 दूनी 4 = k। तो 4 3 7 = k। तो k का मान कितना आ गया मेरे बच्चों, तो 7 आ गया k का मान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उतार लो इतना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में। एक्स अक्ष का समीकरण है, जब भी एक्स अक्ष का समीकरण बोला बच्चों, तो y का मान 0, किसका मान 0, y का मान 0। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रैखिक समीकरण 2x + y = 5 का हल है। ठीक है, चलो बहुत ही आसान है, देखो कैसे बनाना है। हाँ, क्या दिया हुआ है, 2x + y = 5 दिया हुआ, यही दिया हुआ है ना। इसका हल पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, चलो प्रत्येक ऑप्शन को एक एक करके हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन को उठाते हैं हम लोग। ठीक है, तो x का मान 2 बोल रहा है, तो x का मान हम लोग क्या करेंगे, 2 भर देंगे, प्लस y का मान कितना बोल रहा है, 2 भरने के लिए, तो 2 भर दो = 5। तो 2 दूनी 4 और +2 = 5। तो 5 4 2 इधर 6 हो गया, और इधर कितना आ गया, 5 आ गया। तो बताओ इक्वल हो रहा है बाबू, नहीं ना हो रहा है, तो इज नॉट इक्वल, यानी कि ये ऑप्शन गलत। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, इसका दूसरा बी नंबर वाले को देखते हैं हम लोग। हाँ, चलो बी नंबर को चेक करते हैं। तो बी नंबर में x का मान 1 बोल रहा है बैठाने के लिए, तो 2 × x का मान 1 बैठा दो, प्लस y का मान के जगह हम कितना बोल रहा है, 2 बैठाने, तो 2 बैठा दो = 5। तो 2 × 2 + 2 = 5, 4 = 5। आ रहा है इक्वल दोनों साइड, नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी नंबर वाले चेक करते हैं। हाँ, सी नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, x = 2, तो x के जगह में कितना डाल देंगे, 2 डाल देंगे, और y के जगह में कितना डाल देंगे बच्चों, 1 डाल देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 2 दूनी 4 और +1 = 5। तो 4 और 1 5, 5 = 5, यानी दोनों साइड इक्वल आ गए बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी का जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आप लोग को एक एक करके चेक करना है कि कौन सा हल है, जो समीकरण है ये किसका हल है, तो ऑप्शन नंबर सी का हल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया है। ठीक है, तो ये बच्चों एक अभिधारणा है, क्या है, एक अभिधारणा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में, 16 नंबर देखिएगा। दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींचा जा सकती है। मान लो एक बिंदु है, तो इससे कितना रेखा खींचा जा सकता है, बहुत सारा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा इसका राइट, तो सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। हाँ, 17 नंबर में देखिए, 70 का पूरक कौन पूछ रहा है। ठीक है, पूरक कौन पूछेगा बच्चों, तो आपको याद रखना एक ही चीज़, 90। क्या याद रखना है, 90।
है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूरक पूछेगा तो 90 में से 70 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा 20। कितना बचेगा 20। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और भी तरीका है कि आपको याद रखना है कि पूरक कोण किसको बोलते हैं, दो कोण को मिला के 90 होना चाहिए। एक कोण आपका दिया हुआ है 70 डिग्री, तो बच्चों दूसरा कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 20 डिग्री। सिंपल सी बात है। ठीक है। एक देखो पूरक कोण का मतलब कि 90 डिग्री होना चाहिए, दो कोण को मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा कोण आपका कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है। तो तरीका बहुत है, ठीक है, आप कोई भी अपना सकते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यदि एक त्रिभुज एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज है। ठीक है। तो त्रिभुज का, मान लो एक त्रिभुज बना देते हैं हम। त्रिभुज का एक कोण दो कोणों का योग के बराबर हो, तो दो कोण के योग को बराबर, हाँ ये दोनों को मिला दो तो ये तीसरा कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए अब समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। आकृति में x का मान ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ज्ञात भी कर लेते हैं हम लोग। चलो कैसे बनेगा ध्यान देना। यहाँ 40 दिया हुआ है, यहाँ 50 दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है बच्चों कि कोई भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का जो योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे 40 + 50 = 90 जो हो जाएगा बच्चों, ये आपका बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है। और भी तरीका है इसका, देखो कैसे सो 40 कितना हो, 40 और 50 कितना हो जाता है, 90। तो 90 हो जाएगा दो कोनों को मिला करके, और यहाँ 90 हो जाएगा, मतलब कि टोटल त्रिभुज में कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये 40 और 50 90, और इधर एक 90। अब जब इधर 90 बचो तो इधर कितना हो जाएगा, इधर भी तो 90 ही ना होगा। ठीक है। आपको पता है कि एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो इधर 90 तो उधर 90, इधर 90 तो इधर भी 90, है ना। तरीका बहुत है, आप कोई भी अपना सकते हैं। चलो तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल में। वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पूरा सभी को शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए। ठीक है। ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो सके, सभी को फायदा मिल सके। ठीक है। और सभी मैथ को समझ ले, मैथ को इजी बना दे, है ना। क्या लिखा है, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। ठीक है। तो एंगल साइड एंगल है ये, ठीक है, साइड 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 ये भी है, एंगल एंगल एंगल, ये बच्चों ये सर्वांग समता कसौटी नहीं है। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो ये सर्वांग समता कसौटी में नहीं आता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है। चलो ये जो है सर्वांग समता कसौटी नहीं है। चलो 21 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। क्या लिखा है, ए बी सी में यदि ए बी और ए सी बराबर है तो ए सी भी 70 डिग्री है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है। चलो एक त्रिभुज पहले बनाते हैं, ठीक है, समझते हैं हम लोग। त्रिभुज बना लिए, दिख रहा है, सब क्लियर है, हाँ बिल्कुल। तो ए बी सी, ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है, मान लो ये वाला और ये वाला बराबर है, ए बी और ए सी दोनों हैं क्या बराबर है। ए सी बी का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, देखो यहाँ से ए सी बी इसका मान जो है 70 डिग्री दिया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए बी सी का मान ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए बी सी का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना। तो बहुत आसान है इतना, इसका मान निकालना। क्योंकि आपको पता है कि बच्चों कि सामने वाली भुजा जो है बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी के सामने 70 है तो ए सी का भी सामने कितना होगा, 70 होगा। ठीक है। ध्यान रखना जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसकी दो कोण भी बराबर होती है, सम्मुख कोण, ये भी याद रखना, सम्मुख कोण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 22 नंबर में देखिएगा बच्चों, हाँ क्या लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9 अनुपात में है। ठीक है। इस चतुर्भुज के छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है। ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं और हम बनाते हैं। यहाँ पे एक चतुर्भुज है, मान लो क्या है, चतुर्भुज है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 22 नंबर है ना। तो इसका अनुपात में दिया हुआ, आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, सभी कोणों को अगर हम मिला दे तो 360 होता है। अब देखो यहाँ 3, 5, 9, 13, क्या ये ओरिजिनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि अगर ओरिजिनल होता तो सबको जोड़ दे 360 आ जाता। ओरिजिनल नहीं ना है, तो हम क्या करेंगे, सबका जो कोण है इसको मान लेंगे, एक का मान लेंगे हम 3x, 5x, 9x और एक मान लेंगे 13x। ठीक है, अब सबको जोड़ के कितना आना चाहिए बच्चों, तो सबको आना चाहिए जोड़ के 360। ठीक है, तो सबको जोड़ो जल्दी से, 3x प्लस, थोड़ा नीचे लिखते हैं फ्रेश लगेगा, हाँ 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 360। ठीक है, मतलब सबको मिला करके 360 होना चाहिए। अब जोड़ो सब, 3, 5, 3, 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30, 30x कितना आ गया, 30x, 30x बराबर 360। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 360 बटा 30, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 36, तो x का मान कितना हो गया हमारे पास, 12 प्राप्त हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटा कोण कितना होगा, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 3x, 3 दिख रहा है, तो हम इसको क्या माने थे 3x, तो x का मान आ गया और 3 आपका था दिया हुआ, तो 3 गुना x का मान कितना है बच्चों, तो 12 आया, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 12 तिया 36। ठीक है, तो देख लो 36 कहाँ पे है आपका, 36 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ पे हम टिक कर देंगे। अच्छा, बड़ा कौन पूछता तो कितना लिखते आप लोग, 12 गुना 13 कर देते, क्या करते, 13 था दिया हुआ और 12 आया था x का मान, तो 12 गुना 13 कर देते हैं। ठीक है, छोटा का पूछा इसलिए हम 3 को लिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। तो कैसा चतुर्भुज होता है बच्चों, 23 नंबर का बताइएगा आप लोग। तो ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड में से, मान लो कि कोई चतुर्भुज है इस तरीके से, और यहाँ पे इसके मध्य कोई बिंदु है, और मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा कैसा चतुर्भुज बनता है बच्चों, तो समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC का मान दिया हुआ है। देखो BC ये वाला का मान दिया हुआ है 7, AE का मान दिया हुआ है, ये वाला का मान दिया हुआ है 5। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, ये होता है आपका आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना है बच्चों, यहाँ पे आपका आधार 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख देंगे। ऊंचाई कितना दिया हुआ 5, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका स्क्वायर में क्या होता है, क्षेत्रफल निकलता है। तो कहाँ 35, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज एक त्रिभुज एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज। समांतर चतुर्भुज पहले छाप लेते हैं, मान लो कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर, और इसी आधार पर एक त्रिभुज भी है। तो ये एक आधार है और इसी पे क्या है, एक त्रिभुज है। मान लो कि ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का हम बना देते हैं इसी आधार पे एक त्रिभुज भी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 12 दिया हुआ है, तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आपको एक चीज़ जो है बच्चों याद रखना होता है। ठीक है, वो आपका प्रमेय है। क्या प्रमेय है कि अगर एक ही आधार पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात और समांतर चतुर्भुज का अनुपात जो होता है 1:2 होता है। कितना होता है, 1:2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 1:2। अब बताओ यहाँ पे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 24। सिंपल सी बात है, ये अगर 1 है तो ये 2 है, तो यहाँ 12 है तो ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, डबल जस्ट हो जाएगा। तो देख लो कहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलो आते हैं 26 नंबर में। वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। ठीक है, रिक्त स्थान में भरना है बच्चों। तो वृत्तखंड, मान लो कि ये एक वृत्त है और वृत्तखंड ऐसे मान लो कि इस तरीके से एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। ठीक है, एक नीचे वाला खंड ये वाला खंड और एक ऊपर वाला खंड ये वाला खंड। ठीक है, दो वृत्तखंड। तो बोल रहा है कि चाप तथा क्या होता है, जीवा होता है बच्चों, जीवा। इसको हम लोग जीवा के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3 आसनरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 आसनरेखी हम लोग बिंदु खींच लेते हैं। जैसे कि मान लो कि 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 3 आसनरेखी बिंदु खींच लिए। अब इससे कितना वृत्त खींचे जा सकता है, चलो एक वृत्त सबसे पहले हम लोग खींचते हैं इस तरीके से। चलो एक वृत्त तो खींच लिए हम लोग 3 बिंदु से। ठीक है, दूसरा वृत्त हम लोग फिर खींचते हैं। तो अरे दूसरा वृत्त खिंचा ही नहीं रहा है जी। अच्छा फिर से एक बार फिर। ठीक है, 3 आसनरेखी बिंदु ले लिए। हाँ, ये एक वृत्त हो गया। दूसरा वृत्त हम खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा वृत्त अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो दूसरा यहाँ से, अरे दो ही बिंदु टच हो रहा है बच्चों। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ से करते हैं तो तीनों बिंदु टच होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से अगर करते तो वही तो बिंदु हो गया जी। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो 2 ही बिंदु टच हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब है बच्चों कि 3 आसनरेखी बिंदुओं से होकर सिर्फ का सिर्फ एक ही वृत्त खींची जा सकता है। ठीक है, कितना वृत्त, एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, के एक और केवल एक। ठीक है, चलो 28 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। आकृति में एसीबी का मान ज्ञात क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसको पहले बड़ा कर लेते हैं हम लोग। एसीबी का मान पूछ रहा है तो एसीबी का मान भी हम लोग निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्या है बच्चों कि एक वृत्त है और वृत्त पे इस तरीके का अगर कोई आकार का बना हुआ चित्र है तो आपका ध्यान रखना है कि यहाँ अगर 50 डिग्री है तो इसका जस्ट आधा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आधा इसका 25। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था ना, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि अगर यहाँ पे 30 दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे कितना दे दोगे, यहाँ पे इसका जस्ट डबल 60। ठीक है, तो इतना याद रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ अगर 50 है तो यहाँ 25 हो जाएगा, 60 है तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर दिया हुआ रहा है क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे अपने से निकाल लेना, डबल कर देना वहाँ। ठीक है, चलो तो देख लो कहाँ है ऑप्शन 25, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल। हाँ चलिए, हाँ 29 नंबर क्या है। एक त्रिभुज ए बी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बी सी और ए सी का अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो और सी नाम दे दो। ए बी का मान दिया हुआ है 4। ठीक है, और ए का कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है, कौन सा बताओ। दोनों का अंतर जो होना चाहिए बी सी माइनस ए सी, मतलब कि ये वाला और ये वाला का अंतर जो है कितना होगा जब त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। तो ध्यान रखना बच्चों कि जब भी बी सी और ए सी, मतलब कि जब किसी एक भुजा के अलावा दो भुजा का जब अंतर बच्चों इस तीसरी भुजा का से बड़ा जब हो जाएगा ना तो वो त्रिभुज कभी बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ तो ये याद रखना। तो अब दोनों का अंतर देखते हैं हम लोग। 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 4 से 3 कम है। बी सी माइनस ए सी, क्या ये कभी 3.5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि 4 से कम है। बी सी माइनस ए सी 4.5, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, नहीं ये नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 30 नंबर में देखिएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 4 5 दिया हुआ है। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं ध्यान से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले बच्चों अर्ध परिमाप निकाला जाता है। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ये हीरोइन का सूत्र हो गया, हीरोइन का सूत्र है ना। चलो बाबू, चलो तो हीरोइन का सूत्र है।
तो इसका एस का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। ठीक है, तो ए का मान कितना है बच्चों यहाँ पे 3 4 5, तो लिखेंगे 3, बी का मान 4 प्लस 5/2 है ना, तो जोड़ दो 4 3 7 और 5 12, 12/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, एक्स का मान निकल गया हमारा 6। चलो इतना उतार लो पहले। ठीक है, इतना उतार लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो एस का मान 6 आ गया, हम लिख देते हैं पहले। एस का मान कितना आ गया 6 आ गया, अर्ध परिमाप। ठीक है, एस का मान 6 आ गया। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। एस का मान कितना दिया हुआ है, कितना निकाले थे 6, तो लिखेंगे अंडर रूट 6 माइनस ए का मान कितना था हमारा, ए का मान 3 था तो 3 घटा देंगे। अच्छा, फिर लिखेंगे हम लोग 6 माइनस बी का मान कितना था बच्चों, बी का मान 4 तो 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सी एस का मान 6 और सी का मान कितना था 4 तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब घटाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो 6 का 6 हो जाएगा गुना 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और 6 में से अच्छा 4 2 अच्छा 5 था ना जी यहाँ पे 5, हाँ, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। अब कर दो सब गुना, तो हो जाएगा 6 3 18, 18 दूनी 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बच्चों जिसकी भुजा क्या है 6 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, ठीक है, अंडर रूट 3a स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट 3a स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 3 लिख देंगे, और a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, भुजा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है ना, तो 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट 3 गुना 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो कितना आंसर हो जाएगा 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है बस। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर में। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, सिंपल सी बात है बच्चों, गोले का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। देख लो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, मतलब डी नंबर है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल। आर त्रिज्या वाले एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है बच्चों, देखिए एक फार्मूला, दो फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला सब याद करके जाना एग्जाम में। ठीक है, हाँ, आर त्रिज्या वाले तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, हमने क्या याद करवाया था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हमने करवाया था। कहीं पे भी ऑप्शन नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हम बता रहे हैं ना कैसे नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। 2 पाई आर को अगर इस तरीके से हम देखें, 2 पाई आर को एच से गुना करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर 2 पाई आर को आर से गुना करेंगे, मतलब कि एक बार एच से एक बार आर से गुना करेंगे। ठीक है, तो चले गुना करते हैं हम लोग, चूँकि है वही बात करना, तो 2 पाई आर हो जाएगा, और एच से गुना करेंगे तो एच हो जाएगा, प्लस फिर 2 पाई आर को आर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और आर को करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ पे, ये ऑप्शन तो नज़र आ जाना चाहिए कहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 34 नंबर में, एक घन का आयतन दिया हुआ है और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयतन बोला बच्चों, क्या दिया हुआ है? घन का आयतन। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग घन को आयतन। घन का आयतन कितना दिया हुआ आपका 512,
लिख देंगे। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू। यहाँ पे कितना हो जाएगा 512। अब ये ए क्यू को जब इधर ले आएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 512, लेकिन यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे घनमूल निकाल देंगे हम लोग। तो 512 का घनमूल निकलेगा कैसे बच्चों, तो यहाँ पे हम अगर 512 को अगर तोड़ेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8 होगा। ठीक है, 8 8 64 8 512। ठीक है, अब इसका जब घनमूल निकाले बच्चों, ठीक है, घनमूल निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास भुजा निकल गया। क्या निकल गया, भुजा निकल गया हमारे पास, ए का मान निकल गया। अब क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल सकता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ऊपर निकालते हैं। देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। तो 6 और a का मान कितना आया 8 आया, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुना 8। अब सबको गुना कर दो, 8 8 64 नहीं 6 8 48 48 8 कितना होता है 48 8 48 8 8 64 64 छक 384 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लो कहाँ है पे 384, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 35 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है। तो पाई का मान लिखेंगे 22/7 और आर का मान दिया हुआ है, त्रिज्या कहाँ 7 दिया हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल का नाम से बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो 7 और 7 कट जाएगा, 10 और 22 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। ठीक है, सेंटीमीटर में है सब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर 220 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 ही संख्या बोल रहा था, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो अब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्या को योग कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सभी संख्या का योग बटा संख्याओं की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ संख्या का नंबर कितना है। ठीक है, तो केठो है 1 2 3 4 5, 5 ठो है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितनी संख्या दी रहेगी उतना को सबको योग कर देना है, और जितना ठो संख्या रहेगा उतना से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाता है जी, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15, यानी कि 15/5। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य कितना निकल गया, तो 3 निकल गया बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कोई संख्या दी गई है और इसमें बोल रहा है 5 के बारंबारता है, तो 5 कितना बार आया है वो चेक करो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6, कितना बार आया बच्चों, 6 बार 5 आया है। ठीक है, 5 की बारंबारता 6 बार आया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह होगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका जो होगा वर्ग चिन्ह जब भी निकालने बोलेगा ना तो दोनों को जोड़ देना और आधा कर देना। तो 10 और 20 जोड़ दो और आधा कर दो, तो 10 20 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 15। ठीक है, तो 15 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो प्रायिकता का एक फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, प्रायिकता का एक फार्मूला होता है कि जो परिणाम आया है, ठीक है, सबसे पहले कितना आने की प्रायिकता बोल रहा है, 3 आने की, 3 की बारंबारता 150 है। ठीक है, 3 कितना बार आया है 150 बार, तो लिखेंगे 3 का प्रायिकता, तो 3 कितना बार आया बच्चों 150, और कोशिश कितना बार किए थे बच्चों उछालने में, तो 1000, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो 0 से 0 कट गया। अब फिर काटो इसको, 5 × 15, 5 20
2500 नहीं, 25 चौके 100 नहीं, 20 2500, हाँ बिल्कुल। तो 3/20 हो जाएगा इसका आंसर। देख लो कहाँ पे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका लास्ट सवाल है आज का। ठीक है, देख लेते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है बच्चों, 0 होती है, 0 होती है, 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, निश्चित प्रायिकता की कितना हो जाता है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 40 सवाल इस मैथ का। ठीक है, तो ये आप लोग का रहा 2023 का मॉडल पेपर। इससे पहले बच्चों आप लोग का 2019 से लेकर 2022 तक का मॉडल पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, तो आप उन्हें ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, अगर वो नहीं मिल पा रही है तो हमको मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी मैसेज करें, मैं सारा का सारा आप लोग को दे दूंगा। देखिए मैं क्या करवा रहा हूँ ना, 2023 का तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, अच्छा प्रिपरेशन के लिए 2019 से लेकर 2023 तक का पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो 2019 से 22 तक हमने पहले करा दिया था, 2023 का वेट था कि कब मॉडल पेपर आएगा, वो भी आ गया। आज हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 5 साल का मॉडल पेपर आप कंप्लीट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी आप लोग का इसका अपलोड है बच्चों, 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2020 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2021 में एग्जाम हुआ नहीं था जो कि 2021 में हम डाल दें, तो ये 2 क्वेश्चन पेपर बच्चों आप लोग का अपलोड है। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग देख करके और अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूर सभी वीडियो को देखें बच्चों आप लोग। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, इतनी मेहनत हमारी, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर दो थोड़ा। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे इस तरीके के कंटेंट वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। धन्यवाद।